ख रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात यह जो क्वेश्चन है वह हमारा सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया है। और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा। और यह तो फिक्स ही है कि सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से एक क्वेश्चन 8 अंक में जरूर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। तो देखिए, रेखाएं अर्थात ये हमारी पहली रेखा है और ये हमारा दूसरी रेखा है, इनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, अर्थात डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हमारे जो रेखाएं होती है उनका व्यापक समीकरण होता है कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1। और जो होता है वेक्टर आर बराबर a2, दो रेखाओं के बीच का व्यापक समीकरण होता है म्यू ये वेक्टर b2। इतना से तुलना करने पर जो दो सदिश रेखाएं होती हैं तो उनका व्यापक समीकरण इतना होता है। तो इतना से तुलना करेंगे तो हमारा देखिए वेक्टर a1 है, तो a1 के स्थान पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा b1, तो b1 के स्थान पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा, और a2 के स्थान पर इतना, और b2 के स्थान पर इतना। तो चलिए इसे तुलना कर हम a1 a2 और b1 b2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा a1, सबसे पहले वेक्टर a1 का मान निकालेंगे। तो पहले रेखा से तुलना करेंगे तो a1 का मान हमें पता चल गया ये वाला, तो ये हमारा हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। इसी प्रकार b1 का हमें मान चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा b1 का मान, तो ये हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप। अब इसी प्रकार a2 प्लस म्यू b2 से तुलना करेंगे तो a2 का मान हमें ये प्राप्त हो जाएगा और b2 का मान हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इनके मानों को। तो a2 वेक्टर a2 बराबर हमारा हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब वेक्टर b2 बराबर हमारा हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें a1 b1 और a2 और b2 इन चारों का हमें मान पता चल गया। तो अब देखिए, हमें इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात हमें d का मान ज्ञात करना है। न्यूनतम दूरी को हम d से दर्शाते हैं। तो चलिए इसके सब सूत्र को पहले देखते हैं। तो हमारा लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी बराबर सूत्र होता है दूरी d बराबर हमारा सूत्र होता है, यह होता है मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2। वेक्टर b1 क्रॉस b2 होता है, और ये होता है ये वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इंटू हमारा होता है a2 माइनस a1। a2 में से a1 को घटा देंगे, अब बटा में हमारा जो होता है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, इसका मापांक होता है, ये होता है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। इनका हमें मॉडुलस अर्थात मापांक निकालकर इसी सूत्र में रख देंगे, ये हमारा लघुत्तम दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन चारों मान देख रहे हैं, तो इससे b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, फिर a2 माइनस a1 निकालेंगे और इनका मापांक निकाल देंगे और इस सूत्र में रख देंगे, हमारा लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि हम सबसे पहले a2 माइनस a1 आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो पहले इसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेक्टर a2 माइनस a1। तो a2 और a1 का मान रखेंगे, तो a2 का मान हमारा है यहाँ पर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो इसका मान रखेंगे तो 4i कैप प्लस 5j कैप और यहाँ पर प्लस 6k कैप। अब माइनस, अब देखिए a1 का मान रखेंगे, तो a1 का मान है हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। कोष्टक बंद, ये कोष्टक में है। तो अब देखिए 4i कैप और यहाँ पर माइनस i कैप है, तो दोनों को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3i कैप। यहाँ पर प्लस 5j कैप है और यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस 2j कैप, तो इसे भी घटाएंगे तो हमारा प्लस 3j कैप हो गया। यहाँ पर देखिए 6k कैप है और यहाँ पर माइनस 3k कैप है, तो ये हमारा प्लस 3k कैप हो गया। अर्थात हमें a2 और माइनस a1 का तो मान पता चल गया। अब b1 क्रॉस b2 का मान निकालेंगे। तो b1 क्रॉस b2 का मान कैसे निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पर दो सदिशों का और सदिश गुणन होगा। तो यहाँ पर b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। तो देखिए इसका हम मान निकालने के लिए यहाँ पर हमें इस प्रकार मान निकालना पड़ता है, जहाँ पर i कैप j कैप और ये k कैप हो गया। अब i वाला का मान रखेंगे b1 में, तो यहाँ पर 1 हो गया इसका गुणांक और j का गुणांक हो जाएगा यहाँ पर -3 और 2 का गुणांक, यहाँ पर k का गुणांक 2 है तो 2। इसी प्रकार b2 के i j कैप और k कैप के गुणांकों का मान रखेंगे, तो b2 का गुणांक i1 का गुणांक 2 है और जबकि j का जो गुणांक है वो 3 है और k का गुणांक 1 है। तो इस प्रकार अब देखिए हमें b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो इनके मापांक दर दिए i j और k कैप का। तो इसका हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर b1 क्रॉस b2 बराबर
बराबर, देखिए आई कैप, पहले ये हमारा प्लस माइनस और प्लस के रूप में चलता है, तो प्लस को लिए, अब प्लस को लिए तो इस आई कैप के सामने वाला छोड़ देंगे, आई कैप के सामने वाला आई के गुणांक को छोड़ देंगे, तो हमारा बचा -3, 2 और 3 और 1, तो -3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, अब -3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 6 हो गया। अब इसी प्रकार प्लस हो गया, तो माइनस जे कैप का गुणांक करेंगे तो इसके सामने वाला जे कैप के गुणांक को छोड़ देंगे, तो 1 का गुणा 1 में होगा, तो 1 माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हमारा 2, अब प्लस के कैप हो गया। अब के कैप के गुणांक को छोड़ देंगे, तो 1 का गुणा 3 में होगा, तो 3 माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6, तो ये हमारा +6 हो गया। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मान पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -9 आई कैप हो जाएगा, माइनस, देखिए यहाँ पर -1 में से -2 को जोड़ेंगे तो -1 होगा, और माइनस माइनस प्लस जे कैप हो जाएगा, और प्लस 6 और 3 9 के कैप, तो b1 क्रॉस b2 का हमारा मान इतना प्राप्त हो गया। यहाँ पर जे कैप का गुणांक को देख लेते हैं, तो माइनस जे कैप, तो इसके सामने का गुणांक को छोड़ देंगे, अर्थात 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो गया, और जबकि 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, सॉरी दोस्तों, तो 1 - 4, तो 1 - 4 हो गया, यहाँ तो -3 बचा, और इसके सामने माइनस है तो यहाँ पर +3 हो जाएगा, तो 9 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 9 के कैप बचेगा। अब देखिए हमें a2 - a1 का भी मान पता चल गया, और b1 क्रॉस b2 का भी मान पता चल गया। अब यहाँ पर हमें सूत्र में b1 क्रॉस b2 का मान चल गया और a2 - a1 का, अब इसका मापांक निकालना है b1 क्रॉस b2 का, तो इसे भी निकाल लेते हैं यहीं पर। तो देखिए माड ऑफ b1 क्रॉस b2, इसका जब मापांक निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हमारा होता है i1 के गुणांक का स्क्वायर प्लस आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 81 प्लस 9 प्लस 81। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 171 हो जाएगा, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो, जिसको हम इसे तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ पर 9 गुणे 19, 9 का गुणा 19 में करेंगे तो 171 होगा, तो 9 है तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 अंडर रूट में 19। b1 क्रॉस b2 का मापांक निकाले हैं तो इसका माना गया 3 अंडर रूट 19। तो अब सूत्र से चलेंगे और सूत्र में पुट करेंगे सभी का वैल्यू, तो जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है वो यही होता है। अब इसमें हम मानों को पुट करेंगे तो हमारा d बराबर हो जाएगा माड ऑफ, अब देखिए यहाँ पर b1 क्रॉस b2 का मान रखेंगे, तो b1 क्रॉस b2 का मान हमारा आया था -9 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप, इतना हो गया, इनटू a2 - a1 का जो मान आया था वो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप और यहाँ पर -3 के कैप, यहाँ पर हमारा मान आया था, यहाँ पर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, यहाँ पर प्लस 3 के कैप था। अब देखिए यहाँ पर बटा के माड ऑफ b1 क्रॉस b2 का जो मान निकाले थे वो हमारा आया था 3 अंडर रूट में 19। अब इसी को हमें हल कर देना है और लघुत्तम दूरी हमें, न्यूनतम दूरी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए d बराबर हमारा हो जाएगा -9, यहाँ पर अदिश गुणा कर रहे हैं दो सदिशों का, तो -9 का गुणा 3 के साथ होगा, तो ये हमारा हो जाएगा -27 हो गया, अब प्लस 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये हमारा तितली के 9 हो गया, और 9 का गुणा 3 के साथ करें तो यहाँ पर 27 हो गया। अब बटा के हमारा 3 अंडर रूट 19, अब माड है तो माड। अब देखिए अब इसे हल करेंगे तो d बराबर हमारा हो जाएगा -27 है और यहाँ पर +27, ये दोनों आपस में कट गया, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 9 बटा के 3 अंडर रूट 19 माड में। तो जब माड में होता है तो वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो वो माड में प्लस होकर ही आता है बाहर, तो d बराबर हमारा हो जाएगा 9 बटा के 3 अंडर रूट 19। अब देखिए अब 3 से 9 को काट देंगे तो हमारा d बराबर बचेगा 3 बटा के अंडर रूट में 19, और यही हो जाएगा लघुत्तम दूरी का सूत्र, लघुत्तम दूरी का मान, जो कि इस प्रश्न का आंसर इतना ही हो जाएगा। तो लघुत्तम दूरी d बराबर 3 अपान अंडर रूट में 19, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से, तो इसे जरूर तैयार कर जाइए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।